इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक आज इतनी शांत है कि अगर आपको इसकी कहानी न पता हो तो आप बिना रुके शायद आगे निकल जाएं। लेकिन यही लिया गया था वो फैसला जिसने आगे चलकर मेवाड़ के इतिहास की दिशा बदल दी। और सबसे हैरानी की बात, आज भी लाखों लोग इस जगह का नाम तक नहीं जानते। दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ उसी राज तिलक स्थली पर जहाँ महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। साल था 1572। मेवाड़ एक कठिन दौर से गुजर रहा था। महाराणा उदय सिंह का निधन हो चुका था और अब पूरे राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल था, मेवाड़ का अगला महाराणा कौन होगा। ये इस राज तिलक स्थली का एंट्रेंस है, जहाँ देख सकते हो पूरी चारों तरफ इसकी बाउंड्री बनी हुई है जिस पर महाराणा प्रताप की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई है। आज यह परिसर शांत दिखाई देता है, लेकिन कभी यही जगह मेवाड़ की सबसे बड़े निर्णय की साक्षी बनी थी। क्या आप ऐसी परिस्थिति को सोच सकते हैं जहाँ एक राजा की अंतिम यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ एक राजा का राज तिलक हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेवाड़ में, जहाँ महाराणा उदय सिंह जी मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। एक तरफ महाराणा उदय सिंह जी की अंतिम सांसें चल रही थी, तब मेवाड़ के सामंतों ने तय किया कि महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाएगा। और इसी जगह में, इसी इमली के पेड़ के नीचे महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। लेकिन राज तिलक की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस परिसर में एक ऐसा मंदिर भी है जिसका नाम इस ऐतिहासिक घटना से आज भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, यही वो मंदिर है जिसके पास में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ और इसके पास में स्थित है मनसापूर्णा महादेव जी का मंदिर, जहाँ महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। और इस मंदिर को आप मेरे को दिखा दूं, वैसे जिस मूर्ति की महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे वो ये मूर्ति है। हालांकि ये अब खंडित हो गई है, तो इसकी जगह कोई दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए, जब मुगलों को आक्रमण हो रहा था, तब इसी मंदिर में महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए शरण भी ली थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। पुरानी प्रतिमा आज खंडित है, लेकिन इस स्थान की ऐतिहासिक पहचान आज भी लोगों की आस्था और स्मृतियों में जीवित है। इस राज तिलक स्थली के पास में आप देख सकते हैं कि एक बावड़ी बनी हुई है। ऐतिहासिक परिसरों में ऐसी बावड़ियां उस समय के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। आज भी यह बावड़ी उस दौर की याद दिलाती है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये मूर्ति देख रहे हो वो राणा पूंजा की है। और ये राणा पूंजा, जिनका इतिहास में योगदान बहुत ही अमूल्य रहा है, ये महाराणा प्रताप के एक ऐसे साथी थे जिन्होंने हर एक परिस्थिति में महाराणा प्रताप का साथ दिया। इसीलिए मेवाड़ के इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। और यहाँ महाराणा प्रताप की भी मूर्ति लगी हुई थी, पर किसी कारणवश इस मूर्ति को हटा दिया गया। इतिहास की कुछ कमी महसूस होती है जब उसके सबसे बड़े नायक की उपस्थिति वहाँ न दिखे जहाँ उनकी सबसे बड़ी याद जुड़ी हो। अभी मैं ले चल रही हूँ आपको महाराणा प्रताप की जो राज तिलक स्थली में भवन बने हुए। शायद ये भवन महाराणा प्रताप के म्यूजियम के बारे में शायद बनाए जाने वाले थे, परंतु किसी कारणवश अब इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही बिगड़ी हुई नजर आती है। तो आप देख सकते हैं ये महाराणा प्रताप का जो भवन, यहाँ पर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर इसका जो इंटीरियर दिख रहा है वो ऐसे ही लग रहा है जैसे म्यूजियम का हो, या फिर कोई गेस्ट हाउस हो सकता है जहाँ यात्रियों के रहने की सुविधा होगी। तो आपको मैं ज़रा दिखा देती हूँ इसकी आज व्यवस्था कैसी है। ये देख लीजिए, इतनी गंदी हालत में इसकी व्यवस्था है। अगर मैं आपको इसके बाहर की तरफ भी दिखाऊं तो वहाँ भी इसकी स्थिति कुछ अलग नहीं दिखाई देती। इतिहास सिर्फ उन कहानियों से नहीं बनता जिन्हें हम पढ़ते हैं, बल्कि उन जगहों से भी बनता है जहाँ वो कहानियाँ घटी थी। इसीलिए ऐसी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना भी उतना ही जरूरी है। आज हम दोनों यहाँ का टूर करना है। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थली ऐसे बहुत अच्छी है, पर महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगी हुई, यही मुझे अफसोस है। उम्मीद है कि भविष्य में इस ऐतिहासिक स्थल पर फिर से उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस जगह के महत्व को और गहराई से महसूस कर सके। गोगुंदा सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह उस ऐतिहासिक निर्णय की याद है जिसने मेवाड़ के इतिहास की दिशा बदल दी। शायद यही वजह है कि आज भी इस जगह पर खड़ी होकर इतिहास से पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर आपको आज की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही राजस्थान के इतिहास से जुड़े अनसुने स्थानों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खम्मा गणित, जय मेवाड़।